जूली, तुम्हें इतना समय लग गया? कितना समय लगा है? अरे मैं यहाँ कितनी देर से खड़ा हूँ तुम्हें पता है? सिर्फ 15 मिनट लेट। हाँ 15 मिनट लेट हो, लेकिन तुम जल्दी निकल आती तो थोड़ा और जल्दी अच्छी बात बन जाती। ज़्यादा लेट नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब बहस क्यों कर रही हो? एक बात बतानी है। बोलो। अभिषेक। हाँ बोलो जूली। मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ। जूली मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तो ऐसा लगता है शायद तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। हाँ लेकिन तुम्हें रहने भी नहीं दूंगा मैं अपने बिना। कैसी बातें करती हो तुम? एक पल भी नहीं। पता है 1 मिनट के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम भी ये मत समझना कि मैं तुम्हें बहुत कम प्यार करता हूँ। तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ मैं भी। अच्छा सुनो। हाँ। अब एक बात बताओ, तुम्हें यही समय बिताना है या तुम्हें लेके चलूँ कहीं? चलो जहाँ मन करे। यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ चलें? मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो थोड़ा डर लगता है। तुमने तो सुना है ना, होटलों में छापे पड़ जाते हैं, लड़के लड़कियां पकड़े जाते हैं, तो फिर कितनी बेइज्जती होती है ना। अरे मैं जानता हूँ जूली के होटलों में छापे पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है जिस होटल में मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ वो मेरा दोस्त जुगनू का होटल है। उसमें छापे पड़ने की तो दूर की बात रही, किसी को ये तक पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ यहाँ होटल में आई हो। समझी? शादी कर लो ना, फिर इसकी होटल में जाने की जरूरत। करूँगा ना बेबी। और हाँ एक बात और, देखो शादी करने के बाद मैं वो रोमांस नहीं कर पाऊंगा ना तुम्हारे साथ जो हम अब करते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? अब वही वाली बात है कि अब जब तुम्हारी शादी के बाद तो डर भी नहीं रहता है। मैं जानता हूँ कि शादी के बाद डर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अब शादी से पहले अगर मजे ना लिए तो क्या लिए? अब शादी होने के बाद तो फिर तुम्हें अपने पास तो, मेरा मतलब शादी करने के बाद तो तुम्हें अपने पास रखना ही है ना परमानेंट। उदास क्यों हो जाती हो तुम? लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा पक्का, मैं वादा कर रहा हूँ ना तुमसे, पक्का वाला वादा, प्रॉमिस। चलो खुशी की जो बात बतानी है अब मैं वही बताऊंगी। अब तुम सारी बातें सारा समय यहीं गुजार दोगी या मेरे साथ चलोगी? चलो। बैठो। देखा ना मेरा दोस्त जुगनू का होटल है ये। हाँ है ना, कमरे शानदार एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है। और बताओ जुगनू। क्या? कुछ भी क्या? तुम मुझे कितना प्यार करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा। मैं भी तुम्हें बहुत बेहद प्यार करता हूँ। सच बताऊँ तो मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं भी। और मैं मेरी नहीं, एक पल के लिए भी तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ। और मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। होना भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं होगा ना। मेरे अलावा कोई भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। अरे कैसी बातें करती हो? मैं किसी को भला अपनी जिंदगी में आने भी दूंगा क्या? सच? अच्छा, जीवन भर? हाँ जीवन भर साथ निभाऊंगा। तुमसे शादी भी करनी है, तुम्हें अपने घर में भी लेके जाऊंगा। खैर अब इन बातों में तुम समय बर्बाद करती रहोगी या हम जिस काम के लिए यहाँ इस कमरे में आए हैं? इतनी जल्दी भी क्या है? अरे यार कैसी लगता है कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल क्या, बस तुम जब पास में बैठी होती हो ना तो एक अलग ही फील आता है। क्या? अब ये तो फील करके ही मालूम पड़ेगा। खैर अभिषेक। हाँ बोलो। शादी कब कर रहे हो? शादी देखो अभी तो फिलहाल नहीं, पर रिया मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा। लेकिन इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इतना टाइम क्या, देखो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा, मैं सिर्फ मात्र 1 साल का समय। 1 साल? हाँ शादी के लिए 1 साल? 1 साल बहुत होता है। अरे 1 साल रुक जाओ ना, 1 साल हम तुम साथ रहेंगे और 1 साल बाद में शादी करूँगा पक्का। अभिषेक लेकिन क्या लेकिन? 1 साल बहुत हो जाएगा। अभिषेक मुझे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या बात है मुझे बताओ ना तुम। अरे कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करूंगा ना मैं। अभिषेक बोलो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए कह रही हूँ शादी जल्दी से जल्दी कर लो। माँ बनने वाली हो?
मेरे बच्चे की? पर ये ऐसे कैसे हुआ, कैसे? हुआ कैसे? हाँ, अभिषेक क्या? कैसी बातें कर रहे हो? हमारे रिलेशन को 2 साल हो चुकी है। 2 साल तो हो चुके हैं, लेकिन रिया पर ये सब चीज़ तुमने मतलब मुझे बताया तक नहीं, तुम आज बता रही हो इस बात को? मुझे पता चला तो तभी तो बताऊंगी ना। अरे तो यार मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी बात सुनो ध्यान से। मुझे आज ही पता चला तो मैंने चेक किया तब। मैं जानता हूँ, वैसे अच्छी बात है कि तुमने मुझे ये अभी बता दिया। और अभी के अभी मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, देखो ऐसा ना करें कि इस बच्चे को तुम गिरा दो। अभिषेक क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। हम अपने प्यार की निशानी को नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार की निशानी मैं मानता हूँ कि हाँ हमारे प्यार की निशानी है, लेकिन शादी जब मुझे 1 साल बाद करनी है तो तुम इस प्यार नहीं की निशानी। अभिषेक, 1 साल क्यों? ऐसी क्या बात है? अरे 1 साल इस वजह से कि देखो मैं अपने फैमिली को ही मनाऊंगा, फैमिली से परमिशन लूंगा, पिताजी को बोलूंगा। अभिषेक अभी भी बता सकते हो ना? देखो रिया, सारी बातें बता दो अपने मम्मी पापा को। मैं बताऊंगा उन्हें। अब ऐसे तो नहीं कि ये कोई आम बात तो है नहीं कि उनके सामने जाके सीधे मैं बोल दूंगा। अब ये बात उनके सामने बैठ के आराम से उनकी सहमति के साथ तभी तो उनसे ये बात करूंगा। लेकिन अभिषेक ये बातें करने के लिए 2 दिन काफी हैं। मैं 2 दिन, जानता हूं 4 दिन, 5 दिन। 2 दिन और 4 दिन में ये बातें नहीं होती। अगर मैं अभिषेक हो जाएंगी। देखो रिया, अगर मैं कोई जल्दबाजी करूंगा इन बातों को लेकर के तो कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले मना ही कर दें शादी करने से। फिर बताओ तुम्हारा दिल कहाँ से रखूंगा मैं? उनको जब पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ वो मान जाएंगे। ऐसे तो बिल्कुल नहीं कराएंगे, वो मुझे उल्टा मारेंगे। और तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मतलब ये बोल रही हो कि डायरेक्ट जो बात है सब कुछ उन्हें बता दूं मैं साफ साफ। ऐसे नहीं बताया जाता ना। अब देखो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो कि इस बच्चे को गिरा दो, फिर उसके बाद में अभिषेक मैं इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती। देखो जब हम शादी करेंगे ना तो उसके बाद में देख लेंगे ना। नहीं अभिषेक, देखो रिया, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बात को समझा करो, पहले बहुत गौर दो मेरी बात पे। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं। अभिषेक तुम कैसे पिता हो, अपने ही बच्चे को मारना चाहते हो? बात वो नहीं है, मैं अपने बच्चे को मारने की बात नहीं कह रहा हूँ। रिया तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अगर ये मैं कोशिश कर रही हूँ अभिषेक, कोशिश तो तुम नहीं कर रहे हो। अगर ये बच्चा रहा तुम्हारे पेट में तो अब एक बात बताओ, 1 साल बाद मैं शादी करूंगा तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हें? वही तो कह रही हूँ, शादी अभी कर लो। तो अभी नहीं कर सकता। अगर मैं अभी घर वालों के खिलाफ हो जाऊंगा तो कल को घर वाले मुझे घर से बाहर कर देंगे। अभिषेक क्या कह रहे हो? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखा ना, पागल बना दिया मैंने तुम्हें। पागल? हाँ, अरे मैं मजाक कर रहा था। हाँ अभिषेक ये कैसा मजाक है? अरे रिया, मैं बस तुमसे एक मजाक कर रहा था, ये छोटा सा। और हाँ, तुम कह रही हो ना शादी, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करने वाला हूँ। क्या? हाँ सच में। सच में? क्यों? अब तुमसे शादी नहीं करूंगा तो किससे? लेकिन अभिषेक ऐसा मजाक मत किया करो। वैसे तुमने ये खबर सुना के मुझे एकदम खुश कर दिया। सच में? तुम खुश हो ना? हाँ बिल्कुल खुश हूँ मैं, सच में। अब सुनो, देखो जिस काम के लिए आए हैं तुम काम तो देख नहीं रही हो। हाँ? जूली, भाभी आप इतनी लेट कहाँ से आ रही हो तुम? अरे भाभी आपको पता है ना मैं ट्रेनिंग लेती हूँ। तो ट्रेनिंग पे जा रही हो लेकिन सुबह की गई हो, अब शाम हो गई। टाइम तो देख लो, कितना लेट आई हो तुम। भाभी वो टाइम तो लग ही जाता है। अब 2 घंटे का काम हो तो 4 घंटे वैसे भी हो जाते हैं, आपको पता वो है। ठीक है, चलो 1 आध घंटा इधर उधर हो जाता है, मान लिया मैंने, बाहर निकलते हैं। इतना टाइम इतना लेट कौन आता है ये बताओ मुझे। ये तो देख लो, हमारी पड़ोस में थोड़ी इज्जत है। हाँ भाभी कोई क्या सोचेगा, क्या बोलेंगे लोग? थोड़ा बहुत पैसा भी काम निकल आता है तो मैं चली जाती हूँ। यार इतना मत घुमा करो, ये अच्छी चीज नहीं है ठीक तुम्हारे है लिए। भाभी, नहीं आप जाऊंगी देख आज रहे हो ना जमाना कितना खराब है। हाँ वो तो है। तुमको पता है 3 बार पिताजी मुझसे पूछ चुके हैं। हाँ, एक बार मैंने बोल दिया कुछ सामान मंगाया मैंने, एक बार बोल दिया अभी कोई फ्रेंड आई थी कुछ अपना पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बात करने गई कहीं। और अभी भी मेरे से अभी थोड़ी देर पहले ही पूछ कर गए। कितना झूठ बोलूं यार, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मुझे नहीं अच्छा लगता झूठ बोलना। सॉरी, वो थोड़ा टाइम लग गया था बाजार में। ठीक है, टाइम लग गया, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ आगे से मैं जल्दी आ जाऊंगी। टाइम से जाओ और टाइम से घर आओ। देख रहे हो ना माहौल कितना खराब हो चुका है।
ठीक है। चलो। अरे अरे राज, कहाँ से आ रहा तू? अरे कहीं से नहीं यार, वो तुझसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए तो मैंने तुझे फ़ोन किया है यहाँ बुलाने के लिए। अच्छा, क्या बात है बता। बात ये है राज यार, देख तू मेरा दोस्त है और मैं अपनी जो भी कोई हर पर्सनल बात होती है मैं तुझसे शेयर करता हूँ। हाँ तो कर ना, ऐसा सोच रहा है पता नहीं कहाँ लंबा चौड़ा कांड करके आ गया होगा तू। यार तेरा दुख मुझे बहुत रहता है। मेरा तो हाँ तेरा दुख यार, वो तेरा वो हो गया ना, तेरी महबूबा तो अरे छोड़ के चली तू गई। मेरी छोड़ मेरे भाई, मेरा दुख मत देख, मेरे एक नहीं हजारों दुख हैं। हाँ। एक आती है दूसरी चली जाती है, तो मेरी जिंदगी में तो आना जाना लगा रहता है लड़कियों पर का। परेशान तो है ना तू यार। मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे तेरी परेशानी ज्यादा लग रही है, ये बता। परेशानी लग तो रही है यार, देख अब मैं देख तुझसे शेयर कर रहा हूँ इस बात को, और ये तेरे और मेरे बीच में ही बात रहनी चाहिए ना। अब तो मैं तेरे पापा को बता दिया करता। पागल है क्या यार, पिटवाएगा तू तो भी? फिर बता ना। अबे दोस्तों की बात दोस्तों के बीच में रहेगी। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है। ऐसा यार देख, मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ तो बस ठीक है, क्या कर रहे हैं उसका? करना ये है कि मैं चाहता हूँ कि तू जो है मेरी गर्लफ्रेंड से टचअप कर ले अपना थोड़ा। क्या कर लो? मेरा मतलब उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। क्या पागल हो गया है? हाँ बट चल। अब देख मैं ये चाह रहा हूँ कि देख तेरा तो तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली गई, हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ तू जो है मेरी महबूबा से शादी कर ले। तेरी महबूबा से शादी कर लूं? हाँ यार। अबे पागल हो गया तो कहना क्या चाहता है? मुझे क्या बात है तेरे चेहरे यार पे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। गलती हो गई? गलती, अब मैं तुझे बताऊं, ऐसा है मेरी महबूबा के पेट में बच्चा है। क्या? हाँ अबे पागल, बस। हाँ यार। अबे पागल, तो उसको एक काम करना, समझा बुझा के उसको दवाई खिला दे। अरे यार तो ये खाने के लिए तैयार नहीं है वो। क्यों? हाँ अबे अबे चालू है यार, वो बच्चा भी गिराने के लिए राजी नहीं है। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने उससे बहुत कहा। तो उससे मैंने कितनी बार समझाया है, मेरा अब नहीं माना ना, कर ली ना गलती, अब फंस गया जाल में तू। अरे क्या करूं यार, अब फंस गया तो फंस गया। अब फंसाऊं तभी तो तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तू मेरी महबूबा से शादी कर ले। क्या? शादी कर लूं? शादी? मैं? हाँ यार तू, अब देख तू ही। अबे लगता है मतलब अपनी मुसीबत मेरे सर डाल रहा है तू। यार तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? हाँ वो तू दोस्ती में तो ऐसा ही करेगा। चल बता, करना क्या है ये बता। करना ये है कि बस उससे शादी करनी है, तुझे वो अपने पास रखनी है। शादी करनी है? हाँ देख भाई, बता। शादी वादी का तो मैं जानता नहीं। देख क्या बताऊं मैं तेरे को। अच्छा अरे शादी करनी है यार, कहाँ खो रहा है यार? नहीं, मैं इतनी सुन देर से सुन बोल रहा सुन हूँ। सुन, हाँ। तुझे इस समस्या से निकाल तो दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी तुझे। अब क्या शर्त है यार? शर्त ये है, शादी मंदिर में करूंगा मैं, पहली बात, फिर? पहली शर्त मेरी। और दूसरी शर्त, 1 साल के बाद में बच्चा हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। अरे फिर उसे तो मैं छोड़ कुछ दूंगा। भी करना, लेकिन अभी फिलहाल उससे शादी कर ले, उस मंदिर में अपना जो भी कुछ करना है कर करा के उसको अपने घर ले जा। और सुन, इस शादी के बारे में किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। पक्का किसी को पता नहीं चलेगा यार। चल। कैसी बातें करता है? मानता हूँ मैं तेरी बात। ये बात तेरे और मेरे बीच में रही। चल चल ठीक है, परेशान मत हो। थैंक यू यार। हाँ चल ठीक है, लेकिन समझ गया ना बात को मेरी को? हाँ हाँ ठीक है, ठीक मैं है। समझ गया यार, बिल्कुल चल। पक्का समझ गया। चल तू अपनी काम कर, तैयारी कर, जो करना है बता दे तू मुझे। ठीक है ओके, चल ठीक है। तैयारी करता हूँ ना। ठीक है। ठीक। बेटी 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 हाँ पिताजी। अरे नमस्ते। और लाडू सही है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आप अचानक। मैं अचानक ही आता हूँ, अभी आता हूँ बेटा। बात कुछ ऐसी थी, यहाँ तेरा जो क्या कहते हैं तेरी कॉलोनी है ना, इसमें हाँ। मंदिर देखा है, वो हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, हाँ। वहाँ हो रहा था भंडारा। अच्छा। अब भंडारा हुआ तो मेरे पास पहुंची खबर। हाँ अब खबर पहुंची तो मैं भंडारे तो छोड़ता नहीं हूँ, तुझे पहले से मालूम है मेरी। हाँ ये तो तो। मैं सीधा नंगे पाँव दबे पाँव चला आया। तो भंडारा खा के आए हो आप? ना ना, और? भंडारे की पूड़ी किसे अच्छी लग रही है जब घर बगल में हो तो। पर पिताजी आप 7-8 दिन पहले तो गए ही थे, इतनी जल्दी कैसे? क्या कोई प्रॉब्लम है, कैसे आए? हाँ प्रॉब्लम नहीं, ये समझ ले बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी। समस्या? हाँ ऐसा था, मैं क्या कहते हैं गांव में से जैसे ही वहां से निकला हूँ, मैं भंडारा हो रहा था बगल वाले गांव में, पूतना गड्ढा जो है हाँ। वहाँ हो रहा था भंडारा। अब मैं वहाँ भंडारे में चला गया, इतने में आ गई हमारे गांव में बाढ़। बाढ़ आ गई? बाढ़ आ गई,
कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान सबरा नुकसान ही तो हुआ है। घर बह गए, बाजरा बह गया, जिनकी जो फसलें हो रही थी सब बह गई। यूँ समझ ले हमारा बाजरा भी खराब हो गया। सारा बाजरा खराब हो गया, ये समझ ले। मेरे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वो तो ये कह ले मैं काम में नहीं था, नहीं तो मैं भी बह जाता। अच्छा चलो अच्छा किया पिताजी, फिर तुम आ गए तो सही किया ना। अब अंदर नहीं बुलाएगी, ये दरवाजे पे खड़ा रखेगी। आ चाय पिलाऊंगी तुम्हें। चलो वाह 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 वाह। चलो। अरे थक गया गर्मी में, यूँ समझ ले। मैं तुझे बता नहीं सकता लल्ली, इतना थक गया हूँ। पैया पैया आया हूँ वहीं से। बैठो तो बैठो आराम से। वाह वाह। पानी ले आओ। पानी? सिर्फ पानी? क्या लाऊं पिताजी, कुछ है नहीं घर में। कोल्ड ड्रिंक लिया लल्ली, दुकान का बंद हो कुछ भी गई नहीं है आजकल, ऐसे ही चल रहा है पिताजी। थोड़ी सी दिक्कत सी चल रही है घर में, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है थोड़ी तो सी। एक काम कर, चाय तो बन जाएगी, दूध तो होगा घर में। हाँ चाय बना लाऊंगी। एक कड़क पत्ती की कम मीठी चाय बना के ला, और संग में बिस्कुट ले आइयो। पिताजी बिस्कुट तो नहीं मिल पाएंगे, अभी सारा राशन खत्म हो गया है घर का। वो चाय तो मिल जाएगी। राशन खत्म हो गया? दुकान के बाजार के बंद हो गया लल्ली। हाँ थोड़ा कर्फ्यू लग रहा है हमारी तरफ इधर। ओहो कर्फ्यू लग रहा है। हाँ ले हमारी बारी के इसमें खरबूजे हैं। तो पिताजी खरबूजा काट के ले आओ। ना मैं कहाँ खाता हूँ खरबूजे, 10 तो छूट जाते हैं मेरे। इस चक्कर में मैं तेरे लिए ले आया। तो मेरे भी 10 हो जाएंगे। ना पानी में डाल लियो पहले ना, गरम थोड़ी खाने कह रहा हूँ। खेत के टूटे हुए तू खाएगी तो 10 तो ही जाएंगे, ऐसा है ना। पहले पानी में डालियो, फिर इनमें बूरा डालियो, तब खाइयो। चलो ठीक है पिताजी, तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। चाय लिया। मेरी बिल्ली मुझे को भी आऊँ है? ये मेरी छोरी है, मतलब मुझे ही चला रही है। पूरा बाजार खुला पड़ा है, पूरे बाजार में कहीं कोई चीज बंद नहीं है, अच्छे से सब कुछ बिक रहा है। और मुझसे कह रही है कर्फ्यू लग रहा है। कर्फ्यू लग रहा है तो तू चलिए, तुझे काट देंगे उस कर्फ्यू में सबसे पहले। पिताजी आप? बैठ। नमस्ते। लल्ली कपड़े बड़े जोर के लग रहे तेरे। अच्छा कहाँ से आ रही है? मैं ट्रेनिंग से। काहे की ट्रेनिंग? कंप्यूटर। ओहो, तो तू कंप्यूटर चलाती है? हाँ। तेरे बाप तो बुग्गी चलाते चलाते विदा हो लिए इस दुनिया से, तू कंप्यूटर चला। बहुत बढ़िया है। कपड़े बहुत जोर के लग रहे हैं। अच्छा पर्स भी बड़ा अच्छा लग रहा है, नग चिपक रहे हैं पूरे पे। वैसे क्या कर रही है आजकल? और कुछ नहीं, बस पढ़ाई। और क्या करती है लल्ली? मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। फैशन डिजाइनर? अच्छा लत्ते सिलती है तू? कपड़े? सादा कपड़े नहीं तो एक मॉडल होती है ना। मॉडल? हाँ मॉडल तो पेपर होती हैं। मॉडल लड़कियां जो होती हैं उनके ड्रेस तैयार करती हूँ मैं। टेलर ही तो हुई। लेकिन वो टेलर अलग होते हैं। अच्छा ये भी टेलर होते हैं? और क्या क्या करती है? खाली कपड़े सिलती है उनके पास? मतलब फैशन डिजाइनिंग जो तेरा है वो क्या वही करती है बस? पिताजी आप ये तो जानते नहीं हैं, क्या बताऊँ आपको। चल ठीक है, हम नहीं जानते। पैसे एक बात बताऊं लल्ली, तू बड़ी अच्छी लग रही है। एक हमारी लड़की है, यो समझ ले सिर रहने पूरी पागल क्रैक मान ले। उस साड़ी को लपेट लेगी, अपने आप को समझेगी ओलम टीटी। देख कितने अच्छे लग रहे हैं कपड़े, नजाकत के संग है। थोड़ा बहुत अपनी भाभी को सिखा तू। पिताजी भाभी तो वही साड़ी पहनती है, उनको उनके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो यूँ कह रहा हूँ तू अपनी तरह सिखा, खूब बढ़िया तरीके से कपड़े बपड़े पहना पिताजी कर। मैं बोलती हूँ भाभी से, लेकिन कहती है इस तरीके के कपड़े मैं तो पहनती नहीं। पहनती नहीं है तो पहनना कैसे सीखेगी जब तक पहनेगी नहीं तो? वही तो, वो पहनना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूँ बताओ। चल कोई बात नहीं है, नहीं पहनना चाहती है तो अपना ही नुकसान कर रही है। अगर तेरी तरह कपड़े पहनेगी तो सुंदर लगेगी। मैं कहती हूँ भाभी ऐसे कपड़े पहना करो, फैशन वाले। सही है, लेकिन वो मानती नहीं होगी। नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे बता। लो पिताजी। अरे आ गई तुम? हाँ भाभी। बात कर रही थी मुझसे। फिर से इतना लेट कैसे? अब कुछ नहीं भाभी, थोड़ा काम था बस। चलो कपड़े चेंज करो, अंदर चलो। ठीक पिताजी मैं भी। अच्छे तो लग रहा है इसके कपड़े। जा 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 तू जा। मैं कह रहा हूँ तीन तो पढ़ाई कर रही है। हाँ पिताजी वो थोड़ा कोचिंग वोचिंग ले रही है, कुछ सीख भी रही है। क्यों पढ़ा रही है इसे? अरे पिताजी आजकल अनपढ़ों को पूछता कौन है, एक ही तो नंद है मेरी। अनपढ़ों को पूछता नहीं है, अनपढ़ों के ही तो पूछता है आदमी। अनपढ़ों को दहेज नहीं देना पड़ता। अब ये तेरी नंद है, ज्यादा पढ़ जाएगी तो 20 लाख कहाँ से लाएगी तू इसके लिए? हैं? पिताजी कुछ सीख रही है, करती मैं है तो तो कह रहा हूँ, कुछ करेगी भी आगे चल के तो अच्छा रहेगा। मैं तो यूँ कह रहा हूँ आसपास में कोई ढंगा से लौंडा हो तो इसके नैन बढ़वा दे, ऐसे भगवा दे, तेरे दाम बचेंगे। नहीं पिताजी ऐसे अच्छा नहीं लगता, समाज में हमारी भी इज्जत है। अरे इज्जत गई तेल लेने। इज्जत कब की है? 4 दिन आदमी कहेंगे, 4 दिन कुत्ते की तरह भोगेंगे, फिर सब चुप।
ये अपने घर पहुंच जाएगी, 20 लाख की बचत होगी, ये समझ ले यूं ही चली जाएगी हाथ पीले करके। और देख तेरा ही फायदा है, तेरे आदमी की तनख्वाह तेरे पास आएगी, पूरा बचेगा 20 लाख। पिताजी जो लोग बोलेंगे हमसे फिर? लोगों का काम तो बोलना है, लोग तो बोल के अपने चले जाएंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। नहीं पिताजी, थोड़ा ठीक सा नहीं लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, समझो। तू जाने, तेरा काम जाने। अगर तुझे ठीक नहीं लगता तो भाड़ में जान दे भैया, मेरा तो काम है समझाने का। मैं तो तेरे हित के बारे में, तेरे फायदे के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन तू अगर नहीं सुन रही तो मेरी गलती तो है नहीं इसमें। और नहीं तो एक काम कर, गंगा पार में मेरी जानकारी है, तू कह मैं छोरा दिखवाऊँ। ट्रैक्टर 20 बीघा जमीन, ट्रॉली, यूँ समझ ले भैंस, डेयरी का काम सब है उसका। बस इतना सा ऐब है, एक ऐब हाथ वो है, टोंटा है नेक, काम सब करता है, पर मोटरसाइकिल भी चला देता है टोंटे हाथ से ही। पिताजी वो कैसे, मुझे नहीं लग रहा वो उससे शादी करेगी। क्यों नहीं करेगी, इतनी जमीन ज्यादा तो किसी में मिल जाएगी। और देख सुन मेरी बात सुन, देख तेरे फायदे के बारे में सोच रहा हूँ। देख कल को तेरे बालक नहीं होंगे, कल को तेरा कोई भविष्य है या नहीं। भाई तेरे आदमी अगर कमाएगा और इसकी शादी करेगा तो आधा कर्ज तो इसी की शादी में हो जाएगा, उस पर हो जाएगा कि ना। तो इससे बढ़िया तू इसके हाथ पी लेकर इसे विदा कर यहाँ से, फ्री में रिश्ता करवा दूंगा गंगा पार। और तू कह तो लाख 50,000 तुझे भी दिलवा दूंगा इनसे उल्टे। देख सुन तू कर करा के छुट्टी कर। अरे पिताजी तुम मेरे परिवार में इंटरफेयर मत करो, ठीक कौन सा है? भैया? तुम्हारे मेहमान ने बोल रखा, वो अपने हिसाब से करेंगे, अच्छी शादी करेंगे। हमें नहीं कर रही तुम्हारे कहने से। भैया मैं तो अपनी समझा। बातें अपने तक रखो, मुझे मत समझाओ। ठीक है मत माने। और देख मैं तो तेरे आदमी को भी तेरे बस में करा दूंगा अगर तू चाहे तो। मतलब? एक बाबा है मेरे पास, झरकटी बाबा है, ये समझ ले ऐसे झाड़ फूंक करता है, ऐसी दवाई देता है, ऐसी जड़ी बूटी देता है, अगर जिसका आदमी गिरफ्त में ना उसका आदमी हो जाए। प्रेम विवाह यूँ समझ ले, ऊपरला कराया नीचल्ला कराया सब देख लेता है वो। अरे पिताजी कहाँ से तुम इन चीजों को वशीकरण भी लेके कराता आते? है। अपना घर बिगाड़ दिया, मेरा भी बिगाड़ोगे क्या? कहाँ से ऐसी बातें लाते हो पिताजी ढूंढ ढूंढ के आप? चल कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं है तो भैया भाड़ में जान दे। ऐसा कर तो पालक पनीर बना ले, आलू खा खा के मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे यहाँ पनीर वनीर कुछ नहीं मिलेगा, तो? ठीक है? मैं अपना घर चला रही हूँ, कैसे भी चला रही हूँ, जो मेरे घर में बनेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है? पता नहीं आप कैसे पिता हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है पिता बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते, आप खाने की बात करते बेवकूफ है हो। वो जो पानी भी नहीं पीते, प्यासे मरते हैं। वो- देशू है सब रे। वो रीति रिवाज है पुराने टाइम से, सब लोग इस चीज को मानते हैं, पता है मानते आपको? होंगे बेटा, वो पुराने जमाने थे, हम कोई पुराने जमाने के थोड़ी हैं। पिताजी आप तो हमेशा खाने का सोचते हम तो नए रहते हो। जमाने के हैं। हाँ तो सब पच जाता लल्ली। अच्छा ठीक है, जो मेरे घर में बनेगा वही आपको मिलेगा। खाना है खाओ पिताजी, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? ठीक है जो बना है पर बढ़िया से बना लियो, मसाले वसाले और तेल वेल डाल के ढंग से चटपटा सा। ये लड़की यहाँ आके बिल्कुल बदल गई। मैं कहता था मेरे नक्शे कदम पे चलेगी तो तेरा ही फायदा होगा, लेकिन ये मेरे नक्शे कदम पे चल कहाँ रही है, ये तो अपने नक्शे कदम पे चल रही है। अभिषेक, अरे आ गई तुम? हाँ मैं आ गई। अब बताओ क्या कहना चाहते थे? हाँ मुझे बात करनी है कुछ तुमसे। बताओ ना। देखो जूली, बात ये है कि मेरी बात को बहुत गौर से और मेरी बहुत बात? ध्यान- पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी ही बात पे बात कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारी ही बात करूँगा मैं। बताओ। बहुत गौर से ध्यान से इस बात को सुनना। देखो मैंने जो कुछ सोचा है शायद तुम्हें बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगा? देखो क्या सोचा है? मैंने सोचा ये है कि तुम जो है बच्चा गिराना नहीं चाहती ना। बता चुकी हूँ, फिर पूछने की क्या ज़रूरत है? पूछ रहा हूँ बस, मैं नहीं गिराना चाहती ना। बिल्कुल नहीं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। देखो मेरी फैमिली अभी शादी करने के लिए तैयार तो नहीं है। इसका मतलब तुमने अपने मम्मी पापा से बात नहीं की? नहीं, बात करूँगा लेकिन अभी मैं झिझक रहा हूँ किसी किन्हीं बातों को लेकर के। मैं उनको सारी बातें बता दूंगा, ठीक वैसे ही बताऊंगा जैसे तुम हो, हम तुम्हारे मेरे बीच के जो रिश्ता है ना, सेम वही बता दूंगा। लेकिन कब? उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। काम? क्या काम? काम ये करना होगा कि एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा खास बहुत तो? जिगरी, जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करता हूँ, हर बात उसे बताता हूँ। ठीक है बताओ फिर।
तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी। क्या? शादी? हाँ जूली, तुम्हें शादी करनी होगी मेरे दोस्त के साथ। अभिषेक तुम पागल हो गए हो? मेरी बात तो सुनो। ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी जोर से मत चिल्लाओ यहाँ पे। तो मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ उस बात पे ध्यान दो। मैं उससे तुम्हारी शादी कराऊंगा अपने दोस्त से, और ठीक 1 साल बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुमसे मैंने बोला भी, तुम्हें वचन भी दिया है, तुमसे वादा भी किया है कि मैं तुमसे 1 साल बाद शादी करूंगा, तो मतलब कि करूंगा। उससे पहले जब तुम इस बच्चे को जन्म दे लोगी मेरे दोस्त के घर पे, मेरे दोस्त के साथ रह के, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को सारी बातें बता के तुमसे बाद में शादी कर लूंगा। कैसा रहा मेरा? पहले दोस्त से शादी, फिर खुद शादी, ये क्या है ये? खुद शादी नहीं तुम, और वो शादी नकली होगी तुम्हारी। नकली शादी? हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ उसके ये घर में, अभिषेक क्या कह रहे हो? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मैं अपने दोस्त के घर में रखना चाहता हूँ। भाई तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो या नहीं चाहती, ये बताओ। अगर तुम चाहती जन्म हूँ। देना नहीं चाहती तो जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि तुम इस बच्चे को गिरा दो, गिरा दो। तो अभिषेक तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो? मैं शादी अभी नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुमसे बोला था मुझे 1 साल का समय लगेगा। भाई मैं अपनी फैमिली को मनाऊंगा, अपनी फैमिली के कई हुए नक्शे कदमों पर चलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। तुम मंदिर में अभी शादी कर सकते हो ना? मंदिर में शादी मैं नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? मुझे बोलो अभिषेक। छोड़ी यार, चिल्लाओ मत तुमसे, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ। मैं चिल्लाना नहीं चाहती, फिर? लेकिन क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे? गुस्सा नहीं दिला रहा हूँ। देखो तुम मेरी बात को एक तो accept मैं करो। वैसे भी परेशान हूँ और तुम। देखो मैंने तुम्हारे लिए जो ये सोचा है ना, बहुत अच्छा सोचा है। अरे तुम मेरे दोस्त के घर पर रह लोगी। अरे ठीक 1 साल बाद मैं अपनी फैमिली को मना के तुमसे शादी कर लूंगा, बात खत्म। अच्छा, और क्या? 3 साल तक तुमने मुझे यूज कर लिया, अब चाहते हो मेरा दोस्त भी मुझे यूज करे, है ना? अरे तो क्या हो गया? यूज क्या करने को हो कोई गया? किसी को बताता थोड़ी है। और तुम और मेरा दोस्त जो है एक पति पत्नी की तरह रहेंगे, पति पत्नी के रिश्ते में। 1 साल बाद तो तुम वैसे भी मेरी पत्नी बन जाओगी। हाँ, और एक बात बताओ, जब पति को ऐतराज नहीं है अपने दोस्त के साथ रखने में, तो तुम्हें कैसा ऐतराज है? मैं तो मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, क्या नहीं सोच रही हो। अरे मैं तुम्हें रहने के लिए बोल रहा हूँ, ये सोचो। तुमने शादी नहीं की? अरे शादी तो पक्का, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। पक्का करूंगा, तुम्हारी कसम। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। 1 साल बाद तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा, पक्का। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से। हाँ, ये नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे ये नहीं होगा। किसी भी कीमत मैं- पे नहीं होगा। हाँ, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे यार कैसी मैं बात तुम्हारे है? दोस्त से शादी कैसे कर सकती हूँ? प्यार तुमसे करती हूँ और उसके साथ प्यार मुझसे करती हो ना? मैं शादी नहीं करूंगी। प्लीज। नहीं अभिषेक, अरे जूली यार, ये मैं क्या नहीं बात कर होती है? सकती। तुम शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें शादी के लिए बोल रहा हूँ। शादी के भाई मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ तुम्हें एक फेक शादी करनी है। अरे वो शादी नहीं है। मुझे वो फेक शादी नहीं करनी। अरे यार, नहीं, अरे यार ठीक है, तो अब तुम नहीं करना चाहती ना शादी? हाँ, मना है ना तुम्हारी? ठीक है, कोई बात नहीं, निकलो। ओके, आउट। जाओ फिर, तुम्हारा भी मुझसे कोई मतलब नहीं है और मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस। अभिषेक ये क्या कह रहे हो? अरे ठीक कह रहा हूँ यार, जिस बात को मनवाने के लिए मैं तुम्हें इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना मैं आज तक मैंने किसी की इतनी रिक्वेस्ट नहीं की, तुम्हारी कर रहा हूँ मैं। फालतू पागल हूँ मैं? कौन हूँ? लेकिन अभिषेक तुम जानते हो ना मैं कितनी परेशान हूँ। अरे मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। इस बारे में अपने घर पे भी नहीं बता सकती। मैंने भी अपने घर में भी नहीं बताया, मैं बताऊंगा। और देखो मैंने तुम्हारी कसम खाई है, मैं फिर एक बार कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा, 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 पक्का। ठीक है, सच में करूंगा। पर तुम मेरे दोस्त के साथ रह लोगी ना? मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? वो ये, जो एक पति और पत्नी वाला रिश्ता होता है वो मैं नहीं रखूंगी। क्या बोलती हो? हाँ अभिषेक, मैं इस बच्चे को उस घर में रह के बस इसे जन्म दूंगी। देखो, ये समय आने पे देखा जाएगा, ठीक है? बाकी तुम बस इस बात को मान तो गई मैं हो ना? घर में रह सकती हूँ, लेकिन मैं- वो रिश्ता मैं नहीं रख सकती जो तुम चाहते हो। वो समय आने पे देख लेंगे, अभी मैं तुम्हें कह भी नहीं रहा। और रही बात रहने की, तो तुम राजी तो हो ना मेरे दोस्त के साथ? पक्का है ना? तुम्हारी वजह से
बस मुझे यही चाहिए था कि तुम मेरी बात को मान लोगी, चाहे कैसे भी मानो। लेकिन अभिषेक, मेरे साथ धोखा ना हो जाए। तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। क्या बात करती हो? मैं पक्का शादी करूंगा ना, पक्का। अरे मैंने तुम्हारी कसम खाई है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ। आज तक इस दुनिया में अगर मुझे कोई लड़की अच्छी लगी है तो वो तुम। हाँ, और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। तो लेकिन अभिषेक, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर देखो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानियां हैं। लेकिन सिर्फ तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना? अरे हाँ, मैं आऊँगा ना। अरे मिलना थोड़ी छोड़ूंगा मैं तुमसे। अरे मैं वहाँ मिलने भी आऊँगा, तुमसे बातें भी क्या करूँगा। बस तुम एक बार जो मैंने कहा है उस बात को मान लो। ठीक है। अपने प्यार के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। अब स्माइल करो यार, ऐसा तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लगता। आओ, तुम्हारे पास में एक कॉफ़ी स्टॉल है, कॉफ़ी पीते हैं वहाँ। अभिषेक, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, मुझे भी। और घबराहट भी बहुत हो रही है। शादी के बाद तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? कैसी बातें करती हो? किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं भाभी। किसी से तो कर रही हो? धोखा मत देना। कौन धोखा दे रहा है? अरे नहीं भाभी, वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड है, उन्हें एक नाटक बना रही है, तो उसी के रिहर्सल कर रहे थे। देखो, तुम मुझे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, पीछे ही खड़ी थी मैं बहुत देर से। भाभी तुम्हें बताया देख ना, रिहर्सल कर रहे थे। ठीक है। वो एक नाटक बनाने वाली है। ऐसा है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और जिनसे भी तुम बात कर रही हो ना, उससे मना कर देना। ऐसे तुम्हारी शादी होने वाली नहीं है, ठीक है? तुम्हारे भैया ने बिल्कुल मना कर रखा है। जैसा वो चाहेंगे वैसे शादी होगी। अच्छे से अच्छे घर में आपकी शादी हम करवाएंगे। ये सब नहीं चलेगा हमारे यहाँ, ठीक है? भाभी, इसका मतलब आपने सब कुछ सुन लिया? अभी नहीं सुना मैंने। मैं 15 दिन से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। क्या? ठीक है? इसका मतलब आप मेरे ऊपर नज़र रखती हैं? नज़र नहीं रख रही, आप बार बार बात कर रहे हो। पता नहीं चलेगा क्या? जिस तरीके से तुम बात कर रही हो, कौन नहीं पहचान पाएगा? मेरे को सब पता है तुम किससे बात कर रही हो, कैसे बातें कर रही हो। वो जो भी है ना, जिससे भी आप बातें कर रहे हो, भूल जाओ उसे। तुम्हारी शादी ऐसे नहीं होगी। हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। आज तक किसी ने अपनी मनपसंद शादी नहीं करी। वो पता नहीं वो लड़का कैसा है, क्या है, हमें क्या पता। ऐसे कैसे हम तुम्हें ऐसे ही किसी भी घर में डाल देंगे? तुम्हारे भैया के इतने अरमान है, इतने सपने हैं, वो अपने तरीके से करेंगे, ठीक है? लेकिन भाभी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। आजकल सब फायदा उठाते हैं लड़कियों का। क्यों तुम किसी की बातों में आ रही हो? तुम्हें समझ नहीं आता एक बार समझाने से? भाभी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? इस दिमाग को अपना सही कर लो, सेंटर में रखो। अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कहना मानो, जैसे तुम्हारे भैया चाहेंगे वैसा होगा, ठीक है? आ रही समझ में? ठीक है, लेकिन भाभी एक बात तो बात करिए ना। मैं इस मैटर पे किसी से बात करने वाली नहीं हूँ, ठीक है? भाभी, तुम्हारे चक्कर में मेरे को भी डांट पड़ जाएगी। तुम जानती हो ना अपने भैया को। तुम्हें संभलना होगा, ठीक है? भूल जाओ उसे। भाभी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ऐसा Please, कुछ भाभी। नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। लड़के सब लड़कियों को यूज करते हैं, जानती हो तुम? कोई लड़का किसी लड़की से शादी नहीं करता है। अभिषेक ऐसा नहीं है भाभी। सभी बहुत लड़के अच्छा ऐसे लड़का होते है। हैं। और सुन लो मेरी बात, लव मैरिज मैंने बहुत देखी, किसी की भी चलती नहीं है, ध्यान रखना। हमेशा घर बर्बाद होते हुए देखा है मैंने। ऐसे लड़के पता नहीं कितनी लड़कियों से वादा कर करके छोड़ देते हैं तुम्हारी तरह। नहीं भाभी, मुझे विश्वास है, अभी मुझे बहुत प्यार करता है। तुम उसके प्यार में अंधी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें विश्वास हो रहा है। कोई भरोसे के लायक नहीं है। क्या देखा है तुमने उसमें? किस बात पे भरोसा करती हो तुम? भाभी, वो 1 साल में मुझे शादी कर लेगा, उसने मुझे वादा दिया है। हम कोई 1 साल नहीं, हम तुम्हारा कैरियर चाहते हैं। 1 साल हम वेट नहीं करने वाले, ठीक है? तुम्हारे भैया लड़का देख रहे हैं, अच्छा लड़का देख के कहीं भी तुम्हारी शादी करने वाले हैं। लड़का? और फालतू सोचना बंद कर दो
और मेरी बात ध्यान से सुन लो, कहीं भी तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी, कभी नहीं होने वाली। जहाँ तुम्हारे भैया चाहेंगे वहीं शादी होगी, ये अपने दिमाग में भर लेना और उसे भूल जाना, ठीक है? शादी, अब मैं क्या करूं? बेटी, बेटी, अब क्या हुआ पिताजी, कैसे चिल्ला रहे हो? हाँ बोलो, क्या बात है? तू नहीं बताई तो ये लग रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। क्या पता चल गया आपको? क्या बात हो गई है? कुछ बात नहीं हुई पिताजी, आप रहने दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, भाग जान दे, बढ़िया रहेगा। ये समझ ले 20 लाख बच के दे रहे, मतलब? और उन 20 लाख का मैं तुझे जीवन के पास प्लॉट दिखवा दूंगा, हाईवे के किनारे, आराम से होटल खोल लियो वहाँ पे, ढाबा। पिताजी पूरी तरह मेरा घर बर्बाद करने पे तुले हो आप। ऐसे भी किसी का बाप होता है? ऐसी ऐसी शिक्षा देते हो आप मुझे। बर्बाद करने पे तुला है? घर की इज्जत होटलों में डोल रही है तो ये पता नहीं किस बात की पड़ रही है। हमारे घर की इज्जत है ना, हम संभालना भी जानते हैं। हम अपने आप देख लेंगे, आप रहने दो। मैं तो 20 लाख बचवाने के चक्कर में लल्ली दे रहे, और तू कैसी बात कर रही है? नहीं बचाना है 20 लाख पिताजी। देख सुन, पूरे गांव में निकलना तो बार हो गया तेरे में। ये समझ ले जिससे बात जाऊं वही मेरे मुंह पे थूक के जा रहा है। तुम पिताजी जैसे आप खुद हो ना, वैसे ही लोगों के पास बैठते हो, इसलिए वो आपको ऐसी शिक्षा देते हैं। ऐसी शिक्षा ना दे रहे, पूरे गांव में छपा हुआ है तेरी ननद का। कोई बात नहीं, हमारी इज्जत है ना, हमें लोग जानते हैं। यूं तक कह रहे लोग, बात सुबह जाती है और पूरे दिन होटल में रहती है। किसी लौंडे के संग देखा हमने होटल में से निकलते हुए? हमारे घर की इज्जत है ना, हम अपने आप देख लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तेरा ही फायदा सोच रहा हूँ बेटा। और ज्यादा हमारा दिमाग खराब मत करो पिताजी, और तुमको ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपना बोया बिस्तर उठाओ और यहाँ से जाओ। देख सुन, तू तो बुरा मान गई, ऐसा है भाड़ में जान दे। ये तो खुशी की बात है कि उसने रिश्ता देख लिया अपने लिए, शादी करके हाथ पीले करके, तू भी फारिग वो भी फारिग। ऐसा कर पूरी सेक गरम गरम, और तेल की सेकियो। देख मेरे रिफाइंड पछता नहीं है, फालतू में मुझे हो जाती है एसिडिटी। तो तेल की पूड़ी और क्या कहते हैं संग में रायता मिल जाए बूंदी का तो आनंद ही अलग है। आजा। पूड़ी कुछ नहीं बनाऊंगी मैं। पूड़ी बनेगी ना, न बनी बेटा, ले आ थाली में परोस लाती। खड़े हो। हैं? खड़ा हो जाऊं? पहले आप उठो, आपसे कुछ बात करनी है। ले ये पकड़ो पकड़ो और निकलो यहाँ से, रास्ता उधर है। कैसी बात? आप जाओ मेरे घर से। देख तुझे मैंने पाला, इतनी सी थी तू जब पाला था तुझे, तू इससे तो छोटी सी अच्छा थी। होता कि आप मुझे मार देते, जहर दे देते। कैसे बात कर रही है? तू मेरी बेटी है। और आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, जैसे आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। आपकी वजह से मेरी भी बेइज्जती होती है। सही कहा है किसी ने, बेटियां क्यों पराई है? तू पराई हो गई। हाँ मैं पराई हो गई, आप जाओ यहाँ से, मेरा घर बर्बाद मत करो प्लीज। मैं तो चला जा रहा हूँ, लेकिन लोगों के मुंह कैसे बंद करेगी? थूकेंगे तेरे मुंह पे लोग। कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे, आप जाओ। ठीक है भैया, हम तो जा रहे हैं। हमारे लिए भंडारे बहुत, ठिकाने बहुत। बाढ़ आ गई तो क्या हुआ? तेरा बाप दद्दर की ठोकरें खा गई तो जिएगा, जी लेगा। वृंदावन में निकल जा रहा हूँ मैं तो। अभिषेक। हाँ आ गई तुम? बोलो मुझे किस लिए बुलाया तुमने यहाँ? किस लिए? हाँ तुम्हें नहीं पता किस लिए बुलाया है? अभिषेक 1 साल हो चुकी है, तो 1 साल से भी ऊपर। अरे तो क्या करूँ? 1 साल का तुमने मुझे टाइम दिया था शादी करने का। हाँ मैंने दिया था, तो लेकिन मेरे घर वाले तो एग्री नहीं हुए। वो तो किसी और के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ अभिषेक ये क्या है? अब मैं क्या करूं? उनसे मैंने कहा पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पर तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा तो घर बसा हुआ है ना, तुम जिसके साथ रह रही हो उसके साथ रहो। अभिषेक मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे कहने से मैंने शादी की थी, लेकिन मैं उसको प्यार नहीं करती, प्यार मैं तुम्हें करती हूँ। देखो जूली, अब तो तुम्हें प्यार करना ही पड़ेगा। क्यों क्योंकि करना शादी पड़ेगा? मैं नहीं करूंगा तुमसे, मैं नहीं कर पाऊंगा शादी भाई। शादी नहीं करनी थी तो पहले बोल देते। अरे वही वाली बात इतनी कि लंबी- पहले बोल देते। अब जब माँ बाप राजी ना हो, घर के सदस्य लोग राजी ना हो शादी के लिए, तो क्या उनके खिलाफ जाके शादी कर लूं मैं? यानी कि तुम्हारे चक्कर में मैं अपने परिवार को धोखा दे दूं, मैं अपने परिवार का बुरा बन जाऊं? तुम ये चाहती हो? परिवार को धोखा नहीं दे सकते, तो लेकिन मुझे धोखा दे दिया। अरे धोखा कहाँ दिया है तुम्हें? तुम्हारा घर तो बसवा धोखा दिया ना। नहीं दिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और कहते हो धोखा नहीं दिया। अब ये इस तरीके की एक कहानी बना करके मुझे मत सुनाओ। अभिषेक मैं तुम्हारा ये कहानी सुनने नहीं आया हूँ, समझ में आया तुम्हें? हाँ, और मैं तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुनना चाहता। तुम कहाँ रही, किसके साथ रही, क्या किया उसके साथ, क्या नहीं किया। छी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा भाई। मेरी फैमिली राजी नहीं है।
और मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बस सॉरी। अब ये अगर बातें करने के लिए तुमने मुझे बुलाया तो तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है, ये ध्यान रख लेना। अभिषेक, वो तुम्हारा बच्चा है। मेरा तुम्हारे बच्चा कहने पर ही मैंने उस बच्चे को वहां जाके जन्म दिया। अरे कहाँ से हो गया मेरा बच्चा? कहाँ से हो गया? कहाँ से हुआ मेरा बच्चा? तुम खामा खा के ये पूरा ये इल्जाम, मतलब दूसरे का पाप मेरे ऊपर थोपना। दूसरे का? और क्या? अभिषेक शर्म करो। अरे शर्म किस बात? तुम्हारा बच्चा है। शट अप! चिल्लाने की कोशिश मत करो, चिल्लाना मुझे भी आता, समझ में आया तुम्हें? मैं आराम से बात कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, यही ठीक है। इसका मतलब तुम 3 साल से मेरी जिंदगी से खेल रहे थे, अरे तो यही ना? क्या हुआ? और मुझे भाई प्यार बेवकूफ करता बनाकर उसके साथ शादी करा दी। तुम्हारा मैं पाप जब उसके प्यार सर करता मर जाए। था, क्या पाप उसके सर मर जाए? तुम्हारा पाप। देखो ये फालतू की बातें मत ये करो, फालतू की बातें नहीं, समझ सही में आया? बातें हैं। और पहली बात तो ये कि इस बात को भूल जाओ कि वो मेरा बच्चा है, और वो तो तुम पता नहीं कहाँ मुंह काला कराया होगा तुमने। अभिषेक, अगर फिर से ये बात कही ना तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हाथ दूर, हाथ दूर करो, हाथ दूर। बदतमीज, इतनी देर से कह रहा हूं हाथ दूर करो, हाथ पीछे करो। पता नहीं किस चीज का कर्ज दिखा रही हो तुम मुझे, हाँ? एक तो अच्छा खासा मैंने घर बसवा दिया अपने दोस्त के घर में तुम्हें, मतलब ये सोचो कि तुम्हारा घर बस गया, वरना अगर तुम अकेली होती ना अब तक मेरे भरोसे, तो तुम अकेली ही रह जाती जिंदगी भर। समझ में आया तुम्हें? एक तो एहसान मानना चाहिए, ऊपर से मुझे सुना रही है। एहसान? नीच इंसान, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरा एहसान मानो? तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप को, अपनी भाभी को, सबको धोखा दिया, सबसे झूठ बोला। हाँ तो मैं क्या करूं? परिवार से रिश्ता खत्म कर लिया तुम्हारी वजह से। क्या करूं? क्या करूं अगर रिश्ता खत्म कर लिया तुमने तो? हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे साथ ऐसा होगा? मेरी जिंदगी से खेला जा रहा है। कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी हर बात पे मैंने विश्वास किया, तुम्हारा हर बात मानी, एक एक बात मानी, और तो और वो सारे काम किए जो मैं नहीं करना चाहती थी, सिर्फ तुम्हारे ऊपर विश्वास कर कर। और हाँ तो वो इंसान 1 साल होने के बाद मुझे छोड़ देगा। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये तो तुम जानो और वो इंसान जाने, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो बस अपने दोस्त के साथ तुम्हें रहने के लिए बोला था, अब तुम दोनों में घनिष्ठ प्यार हो गया, और अब क्या किस बात पर तुम लोग अलग हो रहे हो, वो किस बात पर तुम्हें बाहर निकाल रहा है घर से, मैं नहीं जानता, सॉरी। अभिषेक, अभी तक उसके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो बना लो शादी ना हुई रिश्ता। थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर। अरे तो रिश्ता बना लो ना, रिश्ता बनाने में क्या जा रहा है भाई? अभिषेक, वो रिश्ता नहीं है। अरे अब से अगर तुम प्यार भी कर लोगे उसे, अब से अगर तुम अपना हस्बैंड भी मान लोगी तो कोई बुरी बात थोड़ी है। मेरी तरफ से कोई रिश्ता नहीं था, कुछ भी नहीं। अरे मैंने तो उससे रिश्ता बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उस दरिंदे ने मेरे साथ जबरदस्ती की। हर वो संबंध बनाए जो एक पति अपनी पत्नी के साथ बनाता है। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी वजह से मैं टॉर्चर होती रही। तो बस इस दिन का इंतजार करती रही कि 1 साल हो जाएगी तो मेरा अभिषेक मुझे यहाँ से ले जाएगा, मुझे शादी करेगा, फिर से मेरी दुनिया बस जाएगी। और तुम कहते हो क्यों? अभिषेक, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अरे मेरी फैमिली तैयार नहीं है तुमसे शादी करने के लिए, राजी नहीं है वो, मैंने मना कर दिया, अब मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। फैमिली को पूछ कर प्यार किया था तुमने? हाँ, फैमिली को पूछ के प्यार करते हैं क्या? हाँ, अरे जब प्यार हुआ था तुमसे हुआ था। शादी फैमिली को पूछ कर करोगे? देखो तुम शांत रहो, मेरा दिमाग खराब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वरना फिर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं क्या से क्या कर सकता हूँ तुम्हें पता नहीं है अभी। क्या करोगे? हाँ, इससे भी ज़्यादा क्या करोगे? तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और क्या करोगे इससे ज़्यादा? अरे यार ज़िंदगी कहाँ बर्बाद हुई है तुम्हारी? हाँ, तुम ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बार बार तुम एक ही बात की रट लगाए बैठी हो, तुम्हारी कहाँ ज़िंदगी बर्बाद हुई है? हैं?
अरे क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम इतनी अच्छी खूबसूरत हो, बढ़िया हो, तुम्हें तो कोई और लड़का भी रख लेगा। अगर वो घर से बाहर निकाल रहा है तो किसी तीसरे लड़के को ढूंढ लो। नहीं ढूंढा जा रहा तो मेरे दोस्त का एक दोस्त है, मैं उससे तुम्हारी शादी करा देता हूँ, वो तुम्हें खुश रखेगा। नीच इंसान बहुत देखे थे, लेकिन तुम जैसा नीच कभी जिंदगी में नहीं देखा। तो मैं मदद करना चाह रहा हूँ और तुम मुझे नीच बोल रही हो। आज के ज़माने में अगर किसी के लिए भले के लिए भी अगर बात करो ना तो उसको बुरा ही लगता है। खैर, तुम्हें समझाने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और अगर तुमने ये वाली बात करने के लिए मुझे बुलाया था तो आज के बाद फ़ोन मत करना मुझे। वैसे भी तुम्हारा नंबर मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ। बाय। भाभी, भाभी, आई कौन? अरे जूली, तुम बोलो कैसे? भाभी, उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ भाभी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जूली, माफ़ करना, अब हम कुछ नहीं कर सकते। भाभी, मेरी जिंदगी की बात होती तो मैं संभाल लेती, लेकिन इस बच्चे को क्या जिंदगी दूं मैं? जूली, तुम हमारे कहने से नहीं गई थी, ठीक है? हमने आपसे बहुत मना करा था, लेकिन तुमने नहीं माना। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम जानती हो तुम्हारे भैया आज तक कैसे जी रहे हैं? घुट घुट के एक एक पल जिया है उन्होंने, भाभी, मैं सिर्फ उसके प्यार तुम्हारी में वजह पागल से। हो गई थी। उसने ये जैसा प्यार कहा नहीं है। मैंने वैसा किया। जूली, ये प्यार नहीं है, पागलपन है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि लड़के ऐसे ही फंसाते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तुम उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। अब तुम जानो तुम्हारा काम, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने इससे पहले तुम्हारी बहुत हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन तुमने नहीं सुनी, मेरी एक भी नहीं मानी। अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? क्या और रही सी बदनामी करवाओगे मेरे घर की? नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं चाहती। जूली, तुम यहाँ से जा सकती हो कुछ दिनों के लिए बस। जूली प्लीज़, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तुमने अपना हक खो दिया है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अब। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो रिश्ते, सारे नाते ख़त्म हो चुके हैं तुमसे। क्या जवाब देंगे हम दुनिया को? कैसे कैसे हम जी रहे हैं, कैसे लोगों को जवाब दिया है, कैसे मुंह छुपाया है, हम जानते हैं। प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। जाओ जूली, मैं कुछ नहीं कर सकती। भाभी, ऐसा मत कहिए। मैं कुछ नहीं बच्चे कर को पाऊंगी। लेकर कहाँ जाऊंगी? जहाँ तुम्हें अच्छा लगे तुम वहाँ जाओ। मेरे घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। और आज की डेट में तुम्हारी वजह से मेरी कुछ भी नहीं चलती। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें संभालने की, लेकिन तुम नहीं संभली। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जूली। तुम्हारे भैया या तो मुझे मार देंगे, उनको पता चल गया ना कि मैंने तुम्हें घर में रखा है, या तो मुझे भगाएंगे या खुद कुछ कर लेंगे। उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। कैसे संभाला उन्होंने अपने आप को मैं जानती हूँ। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी जूली, जाओ, चले जाओ। आप जा सकते हो।